علی 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 یاد تو مونس روح و روانم علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बस सिलसिला यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम। तो बिला ताख़ीर इस बज़म का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक कलाम से। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन अली कादरी। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि हमद बारी ताला का नज़राना पेश फरमाएँ। जी। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, ये जहाँ जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू गे तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफ़ा, सब नामाबूद बंदे में पर्दा रहा। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफ़ा, सब नामाबूद बंदे में पर्दा रहा। तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मोहम्मद मोहसिन अली कादरी हदिया हम शरीफ पेश कर रहे थे। और हमारे साथ बिला ताख़ीर मैं अल्लामा साहब की तरफ बढ़ूँगा। अल्लामा मौलाना हमज़ा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी बहुत नवाजिश आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं अल्लामा साहब से बिला ताख़ीर ये सवाल करूँगा कि हज़रत अली के यौम के हवाले से जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है ये नशर किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की इब्तिदाई ज़िंदगी जो है उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें। और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? और मिलता है कि बहुत छोटी उम्र में जो है आपने इस्लाम कबूल किया, तो ये उम्र जो है कितनी उम्र थी ये भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया कि हज़रत अली के यौम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नशिस्त कायम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनको मौला शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से भी जाना जाता है। और असदुल्लाह ये आपका वो लक़ब है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाया। एक अज़ीम शख्सियत हैं और उनका ज़िक्र करना ही हमारे लिए बाइस बरकत है। बेशक बेशक। याद रखिएगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुताल्लिक़ आता है कि 10 साल की उम्र में आपने कबूल इस्लाम किया। 10 साल। और मुख्तलिफ़ रिवायतें इसके अलावा और भी हैं। बाज़ हज़रात ने तो इससे कम उम्र में भी ज़िक्र किया है। बाज़ ने 7 तक का जिक्र किया कि 7 साल की उम्र में हज़रत अली ने कबूल इस्लाम किया। जी जी। याद रखिए इस दौर में कि जब इस्लाम फैल रहा था, बिल्कुल इब्तिदा थी इस्लाम की, 10 साल की उम्र में कबूल इस्लाम करना एक बहुत बड़ी बात थी। बेशक बेशक। इतनी सी उम्र में बच्चा इस काबिल हो गया कि वो समझ गया कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर तालीमात पहुँचाते रहे। तो हज़रत अली ने 10 साल की उम्र में, ये जो मशहूर कौल है 10 साल का है कि 10 साल की उम्र में कबूल इस्लाम किया। फिर इसके बाद के जो मामलात हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो इब्तिदाई तालीम हासिल की वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हासिल की। आपके ही ज़ेर साया रहे और ज़ेर साया रह कर तरबियत हासिल करते रहे। और ये आपकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ही समरा था
कि एक मकाम फिर वो आया आपकी ज़िंदगी में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के इल्म के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी वलियुन बाबूहा। वाह वाह वाह। ये मकाम आपके इल्म का था। क्या फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके बाब है, अली उसका दरवाज़ा है। तो आप गौर कीजिए कि कितनी बड़ी फजीलत और कितना बड़ा मकाम आपने इल्म में हासिल किया। और इसके अलावा इब्न असाकिर के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्न असाकिर रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो अजीम शख्सियत थी कि पूरे मदीने में आपसे बड़ा काजी और आपसे बड़ा कोई हाकिम नहीं था। आपसे बड़ा कोई काजी और हाकिम नहीं था। यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम था, ये इल्मी मकाम था। और फिर एक और मकाम पर मिलता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये थी, आपके इल्म का आलम ये था कि आप फरमाते हैं कि पूरे मदीने में कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी कि किसी से ये कह दे कि जो चाहे सवाल कर लो, सिवाय हज़रत अली के। हज़रत अली के शान थी कि आप कहते थे लोगों से कि जो चाहो मुझसे पूछ लो, या कि जो चाहो पूछ लो। अब बंदा किसी तरीके का भी सवाल कर सकता है। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये फरमाया तो जाहिर सी बात है फिर इसका जवाब भी देना है। तो ये बात वही करेगा जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास इल्म होगा। तो ये जो हज़रत अली का कौल है ये हमें बताता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के इल्म का आलम क्या था। और फिर याद रखिएगा कि तरबियत किससे हासिल की? तरबियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। इब्तिदाई मराहिल तालीम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत अक़दस में तय फरमाए। और हुज़ूर को सिखाने वाली ज़ात किसकी है? फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। और हज़रत अली की तरबियत जिसने फरमाया वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक वास्ते से आप समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तालीम हासिल की। मौला कायनात मौला शरीफ खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने। तो ये आपका एक मकाम था और एक आपकी शान थी कि आपके तालीम और इल्म का चर्चा पूरे मदीने में मशहूर था कि हज़रत अली के इल्म जैसा इल्म किसी के पास नहीं था। तभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इल्म के मुतालिक हदीस पाक इरशाद फरमाई कि अना मदीनतुल इल्मी वलियुन बाबूहा। और एक और मकाम पर मिलता है, रिवायत है, फरमाया अना मदीनतुल हिकमति वलियुन बाबूहा। दो रिवायतें, एक तो आपके इल्म के मुतालिक और हिकमत के मुतालिक, यानी हिकमत में भी आपको वो मकाम हासिल था कि हुज़ूर इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उस हिकमत के शहर का दरवाज़ा है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब से मज़ीद भी फ़ज़ाइल मौला अली पे बातचीत होगी। और अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन अली कादरी। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि हदिया नात बहुज़ूर सरवर कौनैन पेश करें। जी। सरकार के औसाफ का इज़हार करेंगे, सरकार के औसाफ का इज़हार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़बां का, सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़बां का। ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन, अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन। अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। सरकार के औसाफ का इज़हार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मोहम्मद मोहसिन अली कादरी हदिया नात पेश कर रहे थे। अभी लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापसी आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे आपके पसंदीदा, हमारे पसंदीदा नात खां मोहम्मद बिलाल कादरी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। علی 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 یاد تو مونس روح و روانم علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم علی 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 یاد تو مونس روح و روانم علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। हमारी नशरियात जारी व सारी है और हमें ज्वाइन किया है हज़रत अल्लामा मौलाना हमज़ा कादरी साहब ने, और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सना खां बिलाल कादरी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और बिला ताख़िर में अल्लामा साहब की तरफ बढ़ूँगा। अल्लामा साहब से अभी गुफ्तगू हो रही थी फ़ज़ाइल मौला अली पे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अल्लामा साहब से मेरा सवाल ये है कि अल्लामा साहब ने अभी फ़ज़ाइल बताए मौला अली पाक के, तो हज़रत अली की कोई शान व वाक़ियात में कोई आयत कुरान मजीद से मिलती है कि जो उनकी शान की तर्जुमानी करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मौलाए कायनात एक वो अजीम हस्ती हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। जी जी। और असदुल्लाह का माना क्या है? अल्लाह का शेर। अल्लाह ने अपने शेर की शान कुरान में भी बयान की है। वाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, कि उनका मौला, उनका मददगार अल्लाह है, जिब्रील हैं और सालिहुल मुमिनीन यानी नेक मोमिनीन हैं। जी। अब यहाँ पर हज़रत इब्न असाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप हज़रत अली के मुतालिक इरशाद फरमा रहे थे कि ये जो आयत मुबारक है ना, जो अभी तिलावत की, इसमें सालिहुल मुमिनीन का तज़किरा है। तो हज़रत अली के मुतालिक सरकार इरशाद फरमाते हैं कि सालिहुल मुमिनीन से मुराद मौला अली की ज़ात है। मौला अली की ज़ात, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये तज़किरा फरमाया कि मुसलमानों के जो मौला है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पर इसी तरीके से एक और रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजलिस में हज़रत अली का हाथ पकड़ कर इरशाद फरमाया कि ए लोगो सालिहुल मुमिनीन से मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। ये मौला अली की शान है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान कर रहा है। इसी तरीके से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक और आयत मुबारक है सूरह मुजादिला की आयत नंबर 12, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जनाब में जब जाया करो, सवाल पेश किया करो, तो कुछ सदका दे दिया करो। अच्छा, ये जो आयत मुबारक नाजिल हुई थी, ये वो आयत है कि इस पर अमल करने का मौका सिर्फ वाहिद शख्सियत हज़रत अली जिनको मौका मिला। अच्छा। इसके अलावा इस आयत पर किसी ने अमल नहीं किया। वजह क्या थी कि ये हुक्म मनसूख हो गया था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जनाब में अर्ज़ व मारूफ़ का सिलसिला मालदार शख्सियत की जानिब से बढ़ने लगा और गरीबों को अपनी अर्ज़ी कम पेश करने का मौका मिलने लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाजिल फरमाया था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हाजिर हो तो कुछ सदका दे दिया करो। सदका दे दिया। तो हज़रत अली वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस आयत पर अमल किया, हुजूर की जनाब में जाने से पहले सदका दिया, फिर इसके बाद ये आयत मुबारक मनसूख हो गई तो इस पर अमल करने का मौका किसी को नहीं मिला। तो ये शान भी हज़रत अली की है और यह शान यगाना है कि सिर्फ हज़रत अली की ज़ात वो है कि कुरान मजीद की इस आयत पर अमल करने का मौका मिला, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को ज़ाहिर करती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से अल्लामा साहब हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं और फ़ज़ाइल मौला अली हमें सुना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मौलाना हमज़ा कादरी साहब भी मौजूद हैं और इनके साथ मौजूद हैं बिलाल कादरी साहब। तो बिलाल कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला मौला अली के फ़ज़ाइल व बरक़ात से हमें भी हिस्सा नसीब फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना
तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजीब मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये मरहमते के कच्ची मते, न छोड़ी लते न अपनी गते। कसूर करे और इनसे भरे, कसूर जिना तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़बान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निहायत ही खूबसूरत अंदाज में बिलाल कादरी साहब हदिया नात पेश कर रहे थे। और अब दोबारा अल्लामा साहब की तरफ बढ़ेंगे और अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि शहादत मौला अली का जो वाक़या है, ये किस जगह पे पेश आया और किस तरीके से, किस तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम को शहीद किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात मौला शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपको कूफे में शहीद किया गया। और इब्न मुलजिम ये एक बदबख्त शख्स था। याद रखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है, फरमाया ए अली वो बदतरीन और बदबख्त शख्स है जो तुम्हारे सर पर तलवार मारकर तुम्हारी रीश को यानी दाढ़ी को खून से रंग दे। यकीनन वो बहुत बदबख्त शख्स था कि जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। और इब्न मुलजिम के हवाले से ये भी मिलता है कि कूफे में जब ये पहुँचा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने की नियत से आया था कि आपको आकर शहीद कर देगा। तो वहाँ पर एक ख़ातून कुतामा, बहुत हसीन ख़ातून थी, वो इसको मिली। तो वहाँ पर जाकर जब ये उसके ऊपर आशिक हो गया तो उसको निकाह का पैगाम भेजा
निकाह का पैगाम भेजा तो उसने शर्त ये रखी थी कि तुझसे इस शर्त पे निकाह करूँगी मैं कि तू मौलाए कायनात मौला शेर खुदा को शहीद कर देगा, माज़अल्लाह। तो बाहर कैफ उसने इस शर्त की बिना पर उससे निकाह भी किया था। अच्छा, ये 3 बंदों का गिरोह था और 3 शख्सियात को कत्ल करने का ये पूरी प्लानिंग थी और 3 शख्सियात को कत्ल करने के इरादे से तीनों शख्स अलग अलग मकाम पर निकले थे। अब्दुल्ला बिन बुकैर, बर्क बिन अब्दुल्ला और ये इब्ने मुलजिम। अच्छा, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 3 शख्सियात ऐसी थी जिनको शहीद करने का पूरी प्लानिंग थी। इब्ने मुलजिम ये कूफे में पहुंचा और फजर का वक्त हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाजियों को जगाते हुए और फजर की नमाज के लिए जा रहे थे। सामने इब्ने मुलजिम आया, इसने आपके ऊपर तलवार का वार किया आपके सर पर, यहाँ तक कि कन पट्टी तक आपको चीर दिया। उसके बाद मिलता है कि 2 दिन तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदा रहे। उसके बाद आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अच्छा, इस हवाले से भी 2 रिवायतें, एक तो ये जो मैंने अभी अर्ज़ करी, दूसरा ये कि मौला कायनात मौला शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद नबी में जाकर वहाँ पर नमाज की अदायगी कर रहे तो सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम ने हमला किया। अच्छा, सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम ने हमला किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह शहीद कर दिया। बाद के 17 रमज़ान मुबारक का वाक़या था। उसके बाद 2 दिन ज़िंदा रहे तो 21 रमज़ान मुबारक ये आपका योम शहादत है। और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतालिक आता है कि वो जो बर्क बिन अब्दुल्ला आपको शहीद करने के लिए निकला था तो इत्तिफ़ाक़न हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे और किसी और को नमाज़ पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर दिया, तो हज़रत अमर बिन आस महफूज रहे। इसी तरीके से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का पूरा प्लानिंग थी, पूरा इरादा था कि उनको भी शहीद किया जाएगा, लेकिन जब पहुँचे तो वो अपने वार में कामयाब नहीं हो सका, उसको पकड़ लिया गया और फिर उसको सज़ा दे दी गई। लेकिन ये जो इब्ने मुलजिम था इसके मुतालिक भी यही मिलता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद आपको जो है इसको भी सज़ा मिली, इसको भी सज़ाए मौत दी गई और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने इसको सज़ाए मौत दी। फिर शहादत के बाद मौला कायनात मौला शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और बहुत बड़ी हस्ती थी, हर एक के ऊपर गम तारी था कि एक बहुत बड़ी हस्ती चली गई। तो हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत जाफ़र बिन अब्दुल्ला, ये 3 शख्सियात थी कि जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दिया और उसके बाद नमाज जनाजा की इमामत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। उसके बाद आपकी कब्र मुबारक के मुतालिक मिलता है कि वहीं कूफे में आपको दफन कर दिया गया। बाहर के इसके हवाले से और भी अक़वाल हैं कि बाद में आपकी कब्र को मुंतकिल किया गया था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहली शख्सियत हैं कि जिनकी कब्र को सबसे पहले मुंतकिल किया गया। तो बाहर के ये पूरा एक वाक़या था कि वो उस बदबख्त शख्स ने किस तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। जी नाज़रीन, तो आपने सुना हज़रत अली की शहादत का पूरे पस मंज़र अल्लामा साहब आपको बता रहे थे। अब मनक़बत मौला अली की तरफ बढ़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कादरी मुसानी साहब, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मनक़बत मौला अली पेश करें। अली नू याद करो रल के फरियाद करो, है गरीबां दा ए हो आसरा, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, लखते करोड़ वारी आँखों जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, नबी दा प्यारा अली नूर अला नूर, अली दा है अल्लाह अल्लाह का बिच ज़ुहूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, अली मौला ओ दे जे दे मौला ने हुजूर, अली पीर पीरा दा ए दिला दा सुरूर, अली मौला अली मौला अली मौला अली, वलियां दे सिरा दा ए ताज अली अली, मोमिना दी बस ए मेराज अली अली, वलियां दे सिरा दा ए ताज अली अली, मोमिना दी बस ए मेराज अली अली, गिड़ गिड़ दसा कि मैं अली दे करम,
अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 लखते करोड़ वारी आंखों जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली दी पहचान है रब दी पहचान, अली दियां ताकतां नू जानदा जहान, अली मौला अली मौला अली मौला अली, रब दा शेर उच्चे अली दी शान, कुल ते ईमान अली नबी दा ऐलान, अली मौला अली मौला अली मौला अली, हैदर करार बुतुराब अली अली, हाशमी चराग ला जवाब अली अली, हैदर करार बुतुराब अली अली, हाशमी चराग ला जवाब अली अली, जिना दा ना कोई अली ओना दा भरम, अली मौला मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, लखते करोड़ वारी आंखों जम जम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा सुरूर आया मनकबत मौला अली सुनकर। और अभी आखिर में भी बिलाल कादरी मुसानी साहब से मनकबत मौला अली सुनेंगे, मगर उससे पहले अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है फ़ज़ाइल मौला अली पाक आपको बता रहे हैं, तो हम सब ने सुना है कि शुजाअत मौला अली, बहादुर मौला अली, किस तरीके से आप जंगों में लड़े और किस तरीके से आपने कफ़ारों के साथ जो है वो मुकाबला किया। तो हज़रत अली की जो अल्लामा साहब बहादुरी है, जो शुजाअत है, इससे हम उम्मत मुस्लिमा को क्या दर्स मिलता है, क्या पैगाम मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि एक पैगाम जाना ज़रूरी है। जी जी। और पता चलना चाहिए कि मौला अली के मानने वाले हैं, उनकी तालीमात क्या थी जी, और जी। हमारे लिए उसमें क्या पैगाम है। बिल्कुल। याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा की तरह है। इसकी वजह क्या है, क्यों वजह, किस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। देखिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि कुछ मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ बुग़्ज़ रखने वाले हैं। जी जी। और हुजूर की हदीस भी फरमाया, अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, बेशक, और तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। तो जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, गोया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक वो मुनाफिक शख्स है। तो हज़रत अली की मोहब्बत ये हर एक शख्स के ऊपर लाजिम है। और वैसे भी साहबे रसूल हैं, हुजूर का फरमान है कि हर साहबी की इताअत करनी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत ही हर एक के ऊपर लाजिम है, लेकिन मोहब्बत में इतना नहीं बढ़ जाना कि हज़रत अली का जो मकाम नहीं उस मकाम पर पहुँचा दें। तो इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह पेश फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ लोगों ने इस तरीके से आपको मोहब्बत करना शुरू करी कि माज़अल्लाह खुदा तस्लीम कर लिया, खुदा का बेटा तस्लीम कर लिया। और बाज़ लोग बुग़्ज़ में पड़े, तो इतना बुग़्ज़ में पड़े कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नफ़रत थी उनके दिल में मौजूद थी। तो नफ़रत भी उनके लिए गज़ब का बाइस, और मोहब्बत हद से बढ़ जाना और इतना बढ़ जाना कि जो मकाम उनका नहीं उस मकाम पर उनको पहुंचा देना, ये भी उनके लिए गज़ब का बाइस। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमने जो मोहब्बत करनी है वो इस अंदाज़ में मोहब्बत करनी है कि हज़रत अली की मोहब्बत की आड़ में हम ऐसा नहीं हो कि किसी और सहाबी की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी कर दें। हज़रत अली की मोहब्बत है दिल में, तो दीगर सहाबी की भी मोहब्बत होनी चाहिए, शेखैन करीमैन की मोहब्बत भी होनी चाहिए। हज़रत अली भी फरमाते हैं कि शेखैन करीमैन की मोहब्बत जिसके दिल में होगी वो मुझसे मोहब्बत करता होगा, मफ़हूम है। तो अव्वलन शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की मोहब्बत भी दिल में होनी चाहिए। और आपने जो आखिर में सवाल किया कि बहादुरी शजाअत के हवाले से क्या पैगाम, याद रखिएगा कि जहाँ हज़रत अली की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शजाअत और बहादुरी का मामला है, वहीं आपके साथ एक इखलास भी जुड़ा हुआ था। आपका हर अमल मुखलिस होता था, मुखलिसाना होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर वो इखलास के साथ अमल किया करते थे। वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब आप एक काफिर को कत्ल करने के इरादे से तलवार तानी, तो उसने मुंह पर थूका, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने छोड़ दिया। वजह क्या थी कि इखलास था कि अब जो तूने थूका है ना, उससे मुझे मज़ीद गुस्सा आ रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी ज़ात पर कि तूने मेरे ऊपर थूका, ज़ात का मामला शामिल हो गया, तो लिहाजा अब मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तो बात के ये देखिए कि इखलास किस कदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के अंदर मौजूद था, और फिर आपकी शजाअत और बहादुरी का क्या अंदाज़ था कि शहादत
बाप ने भी पाई, शहादत बेटे ने भी पाई। वाह, मस्जिद में शहीद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैदान करबला में शहीद हुए आपके मुबारक बेटे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीदुश्शुहदा। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत से एक पैगाम है कि हर अमल मुखलिसाना हो, फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर हर अमल किया जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई अमल कर रहे हो उसमें कोई नियत शामिल हो जाए कि यार फ़लाँ देख रहा है ना, थोड़ी सी हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, यार फ़लाँ देख रहा है कि हाँ फ़लाँ नमाज़ पढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अमल करे ना फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर करें, इंशाअल्लाह इसका फैज़ान भी नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से हम तमाम को मुस्तफ़िज़ फरमाए, आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, फ़ज़ाइल मौला अली बयान कर रहे थे। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उन्हीं के साथ मारूफ सनाखा बिलाल कादरी मुसानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और जाते जाते मैं बिलाल कादरी मुसानी साहब से गुजारिश करूँगा कि आखिर में मनकबत मौला अली हमें सुनाएँ। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी प्रोग्राम में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क सारे चमन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर्वों समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم.